Students, welcome to the SST class. Children, today we will go through chapter 9, our occupations. So let's begin. What is an occupation? Occupation क्या होता है? As we know, we all do work to earn money to fulfill our day-to-day needs. बच्चों, हम अपनी रोज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं. Any activity that helps us to earn money is known as an occupation. तो कोई भी काम जो हमें मनी अर्न करने में हेल्प करता है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. Occupations keep us occupied and provide a source of income. People work according to their capabilities and knowledge. लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं. दे वर्क एज अ फार्मर, कारपेंटर, मैसन, टेलर, पॉटर, कॉबलर, मिल्कमैन, फिशरमैन, क्लर्क, नर्स, डॉक्टर, टीचर एंड engineer, etc. Children, they do the work to earn their livelihood. अपना जीवन चलाने के लिए वो मनी अर्न करते हैं और उसके लिए वो काम करते हैं. देयर जॉब्स आर ऑफन नोन एज देयर ऑक्यूपेशंस. तो उनके जॉब को हम ऑक्यूपेशंस के नाम से जानते हैं. सो व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन? द वर्क डन टू अर्न द लाइवलीहुड बाय अ पर्सन इज नोन एज his or her occupation. So let's discuss about some occupations. First, farming. In our country, a large number of people live in villages. हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं. The main occupation of the people living in villages is फार्मिंग. और गांव में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, मतलब खेती. फार्मर्स प्लो द लैंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, टी, शुगरकेन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा. फार्मर्स क्या करते हैं? लैंड को प्लो करते हैं और वो बहुत सारी फसलें उगाते हैं. फूड ग्रेन्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, टी, शुगर केन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, जूट, ये सभी चीज़ें वो अपने खेतों में उगाते हैं. दे ग्रो फूड ग्रेन्स सच एज राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स. मोस्ट ऑफ देयर डे टू डे नीड्स आर मेट बाय द फार्म प्रोडक्ट्स. और उनकी जो रोज़ की ज़रूरतें होती हैं वो किससे पूरी होती है? फार्म प्रोडक्ट से, राइट? Nowadays farmers are able to produce better crops. और बच्चों, जैसा कि अब जैसे जैसे टाइम एडवांस हो रहा है, जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रही हैं, फार्मर्स जो हैं अब वो बेटर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में एबल हो गए हैं. वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स उगा रहे हैं. दे हैव बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स एंड मोर फैसिलिटीज़ लाइक इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र्स. अब उनके पास खेती करने के लिए अच्छे टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इरिगेशन के लिए फर्टिलाइज़र्स हैं, जिससे कि वो बेटर क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ ट्रैक्टर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ प्लोइंग. पहले जब हम खेत को प्लो करते थे तो बैल, एनिमल्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब उनका प्लेस किसने ले लिया है? ट्रैक्टर्स ने. मशीन हैव टेकन द प्लेस ऑफ फार्म लेबरर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. पहले जो किसान थे वो खुद मेहनत करते थे, लेबर करते थे और तब वो खेती करते थे, लेकिन उसकी जगह पर अब उनका प्लेस किसने ले लिया है? ट्रैक्टर्स ने. और इस तरह से उनका काम कम हो गया है और वो बेटर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं. एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग. कैटल क्या है? जैसे काउज, बुल्स एंड बफलोज, दे आर कॉल्ड कैटल. एंड फार्मर्स कैन ईजिली फीड these animals on farms. तो फार्मर्स इन एनिमल्स को अपने फार्म्स पर इजीली फीड करा सकते हैं. therefore most of the farmers keep these animals on their farms. और इसी वजह से ज़्यादातर जो किसान हैं
वो अपने फार्म्स पर इन एनिमल्स को रखते हैं। सम फार्मर्स कीप शीप एंड गॉट ऑल्सो, और कुछ फार्मर्स काउस, बफलोज, बुल्स, इनके साथ साथ शीप और गॉट को भी अपने खेतों में रखते हैं। सम कैटल गिव मीट एंड मिल्क, कुछ कैटल तो हमें मीट और मिल्क देते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प दैम इन देयर वर्क ऑल्सो, और ये एनिमल्स उन्हें उनके काम में भी मदद करते हैं और इनसे मीट और मिल्क भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बुलक कैन यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स, अब बुलक का यूज़ हम खेतों को प्लो करने के लिए कर सकते हैं, खेत को जोतने के लिए कर सकते हैं। एंड फॉर ड्राइंग कार्ट्स, और कार्ट्स को खींचने के लिए भी कर सकते हैं, गाड़ी को खींचने के लिए। नेक्स्ट पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स। बच्चों पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स, और बर्ड्स को पालना, उन्हें रखना किसके लिए, क्योंकि उनसे हमें मीट और एग मिलते हैं। इट इंक्लूड्स हैंस, डक्स एंड गीज, और इसमें और क्या क्या आता है पोल्ट्री में, हैंस, डक्स एंड गीज। फार्मर्स कीप दीज बर्ड्स बिकॉज दे गिव दैम एग्स एंड चिकन टू ईट, और फार्मर्स इन बर्ड्स को अपने साथ क्यों रखते हैं, क्योंकि ये उन्हें एग्स देते हैं और खाने के लिए चिकन भी मिलता है। एंड नीड वेरी लिटल टू फीड एज कंपेयर टू अदर कैटल, और ये जो बर्ड्स हैं वो दूसरे कैटल के कंपैरेटिवली कम भी खाते हैं, तो इन्हें रखना, इन्हें पालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनसे हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, और एज कंपेयर टू अदर्स दे ईट वेरी लिटल. So I think you all have understood about cattle rearing and poultry. Now let's discuss about the occupations related to farming. अब हम उन occupations के बारे में डिस्कस करेंगे जो फार्मिंग से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है. चिल्ड्रन, मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन फार्म प्रोडक्ट्स. बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जो खेती वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं. बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हम कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं. जैसे कॉटन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स इन बिग मिल्स. अब जो कॉटन के ट्री प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, और उस कॉटन का यूज़ बड़ी बड़ी मिलों में कॉटन के कपड़े बनाने में किया जाता है. तो इस तरह से कौन सा ऑक्यूपेशन हो गया, कॉटन से रिलेटेड. कॉटन जो है वो बिग मिल्स में यूज़ हो जाती है. इसी तरह से वूल, जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ बनाने में इन सब का यूज़ किया जाता है. रोप्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम जूट से रस्सी बनाई जाती हैं, बैग्स बनाए जाते हैं. तो ये सभी प्रोडक्ट्स किससे रिलेटेड होते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं, खेती से रिलेटेड होते हैं, राइट. एंड चिल्ड्रन, शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन. जो गन्ना उगता है खेतों में उससे शुगर बनाई जाती है. जैगरी मीन्स गुड़ बनाया जाता है. तो ये भी हमारे फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. एंड वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, कोकोनट, सोयाबीन एंड मस्टर्ड. और हमें इन कुकिंग ऑयल भी मिलता है, जैसे मूंगफली से, नारियल से, सोयाबीन से या सरसों से हमें कुकिंग ऑयल मिलता है. और ये सभी प्रोडक्ट्स भी फार्मिंग से रिलेटेड है. तो ये सभी ऑक्यूपेशन फार्मिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशन माने जाएंगे. सो आई थिंक चिल्ड्रन यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट फार्मिंग, कैटल rearing and occupations related to farming. And tomorrow we will discuss about forestry, fishing and mining. So that's all for today. Now read this chapter from your book and try to learn quickies given at page number 69. Thank you.